अब आइए इसका एंट्रेंस का सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए ये जामिया की वेबसाइट पे अभी तक तो यही डला हुआ है 2021-22 का सिलेबस, और इसी सिलेबस से आ रहा है अभी तक। अगर कुछ चेंजिंग होता तो फिर उसमें अपडेट हो जाता, लेकिन अभी तक आपको अपडेट नहीं किया गया है। तो इसमें क्या है, मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए कि इसके एग्जाम में तो आप क्वालिफाई करें। देखिए 15% आपका मिनिमम मार्क्स आपका होना चाहिए। हालांकि इतने मार्क्स पे आपका एडमिशन नहीं होगा, लेकिन ये जैसे कि जो डिफरेंट टेबल है, फिर किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो कई बार उनका सीट जैसे कि रह जाता है, तो कम से कम मार्क्स वाले को दिया जाता है ना। तो इसलिए इन्होंने एक कैटेगरी रख दिया है कि 50% से कम मार्क्स में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मिनिमम 50 मार्क्स आपका आना चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। अब इसके सिलेबस की बात कर ले। देखिए इसमें जो आपका लैंग्वेज स्किल से क्वेश्चन आते हैं आपके 20 मार्क्स के आते हैं, यानी 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो आपका 1 मार्क्स का होता है। जनरल अवेयरनेस आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से 20, और न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपको 20 आते हैं। टोटल आपके हो गए 100 क्वेश्चन। टोटल अभी कितने क्वेश्चन आ गए, 100 क्वेश्चन आते हैं आपके। अब आइए हम लोग इसके देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको देखते हैं। देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इन दोनों के 20 मिला के 40 मार्क्स हो गए। अब इस 40 मार्क्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं उनकी लिस्ट मैंने बनाई है, जिसमें आपका हो गया नंबर सिस्टम हो गया। आपको अच्छे से पढ़ लेना कि होल नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, फर्स्ट ये क्या है, या फिर सम ऑफ द nth टर्म क्या होगा। तो ऐसे मतलब बेसिक जो नंबर सिस्टम जो क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा आपको HCF LCM निकालना आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। इसमें से जो मैक्सिमम टॉपिक्स हैं वो आपको 8th क्लास में ही पढ़ना है। जैसे परसेंटेज है, ये भी आपको 8th की बुक में मिल जाएगा, आपको एवरेज वाला भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। वर्क एंड टाइम भी मिल जाएगा आपको, ठीक। सीरीज आपको एवरेज निकालना आना चाहिए। आपका एवरेज दे देगा कि किसी में 50 मार्क्स है, किसी में 70 मार्क्स है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। तो आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से क्लियर कीजिए। वर्क एंड टाइम्स, कोडिंग, डिकोडिंग, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका सीरीज वाला हो गया आपका। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से भी बनते हैं। और कैलेंडर वाला है जो क्वेश्चन है, इसको आप लोग निकालने का सीख लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। कोई ट्रिक वगैरह हो आपके पास तो वो भी देख लीजिएगा इसमें, क्योंकि इन क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लगभग, अगर आप थोड़ा सा भी तैयारी करेंगे तो आप सारे इनके क्वेश्चन जो है सॉल्व कर देंगे अपने दिमाग से भी। पर अगर आपको नॉलेज अच्छा होगा, फॉर्मूला पता होगा सही से, तो आप थोड़ा जल्दी कर देंगे। क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है, टाइम का बहुत मायने रखता है, टाइम आपका। अब आ जाते हैं हम लोग इंग्लिश के लिए बात कर लेते हैं। देखिए इंग्लिश में जो है ना BBA इसको पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक्स के जरिए वो कई सारे टेस्ट आपको ले लेते हैं। जैसे कि आप उसमें कई बार हेल्पिंग वर्ब दे देता है भरने के लिए चारों ऑप्शन में, कई बार आर्टिकल्स होता है, प्रीपोजिशन, या फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कंजक्शन। इसके अलावा आपका पैसेज, देखिए पैसेज जो है ना जामिया एंट्रेंस में पैसेज जो है 11th क्लास के एंट्रेंस में भी दे देता है। ये 9th में भी देता है, और BBA में भी, BA पोल में भी। तो पैसे तो खैर आप जामिया के किसी भी कोर्स का एंट्रेंस दे रहे हो जिसमें इंग्लिश क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट आ रहा है मार्क्स, तो उसमें आपका पैसेज का उम्मीद है। इसके अलावा पैसेज मतलब आता ही आता है, लगभग 100% नहीं बट 90% केसेस में पैसेज आता ही है। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस पूछ लेगा आपसे, एंटोनिम, सिनोनिम, एक्टिव पैसिव, एरर इन सेंटेंस। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसके आपके 40 मार्क्स हैं। इसके जो क्वेश्चंस आपके आएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आपको एकदम बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त हमारे पास कितने ओरिजिनली आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स थे, कितने, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और किस पार्ट्स में क्या चीज़ है, जैसे फंडामेंटल राइट्स है वो किस पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये आपको पता होना चाहिए। कितने मेंबर थे, यानी बेसिक नॉलेज आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज और बेसिक साइंस का, कंप्यूटर के बाद साइंस के बारे में भी क्वेश्चन आता है। एब्रीविएशन, फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म आपको पूछ लेता है, और खास करके फुल फॉर्म आपको जो पूछता है वो बिजनेस से रिलेटेड या फिर इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चन जो होते हैं उनसे पूछता है। नेशनल डे, इंटरनेशनल डेज, ये भी हर साल पूछता है इसमें। फर्स्ट इंडियन भी हर साल, जैसे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन है या प्राइम मिनिस्टर कौन है, कोई भी चीज़ फर्स्ट। ओर्थ ओरिजिनेशन, ये भी हर साल पूछता है क्वेश्चन इस पेपर में। इसमें आपको क्या है ना, प्रेसिडेंट का देख लेना है, आपको प्रेसिडेंट का देख लेना है, वाइस प्रेसिडेंट का देख लेना, प्राइम मिनिस्टर देख लेना है, गवर्नर और CGI का देख लेना है कि इनको ओर्थ कौन दिलाता है, ओरिजिनेशन ये किनको देते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स की बात कर लें तो देखिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स में क्या है ना, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपके करंट से ही बनते हैं। तो आप 3 साल का पेपर देख लीजिएगा, उसके हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे हैं अपना उसके हिसाब से अपना करंट का तैयारी कर लेना। रिवोल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ईयर पूछ लेगा, और ये पूछ लेगा कि जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन है वो किस चीज़ के लिए लाया गया था, गोल्डन रिवोल्यूशन ये किस लिए लाया गया था और कब लाया गया था, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो रिवोल्यूशन से जुड़े हुए ये छोटे से, बस ये याद कर लीजिएगा कि रिवोल्यूशन वो किससे जुड़ा हुआ और किस ईयर में आया और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो आपका यहाँ से भी 1 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा।
इसके अलावा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर, ये इंडिया के जो इतने जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है और उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको यूएनओ के बारे में ढंग से पता होना चाहिए और यूएनओ के अंदर जो भी एजेंसियाँ हैं उनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए आपको। तो ये सब पेपर है। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको कि आप लोग पूछेंगे ना सर कि आपने ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने बताया है तो ये कैसे आप इस डाटा जो आप दे रहे हैं हमें, इस डाटा पे हम यकीन कैसे करें, तो बिना सोर्स के। तो सोर्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस डाटा का जो सोर्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने निकाला है, इसका सोर्स आपका 2022 का, 2021 का और 2020 का, यानी 3 साल का क्वेश्चन पेपर आपका मैंने देख के इन टॉपिकों को लिस्ट